So hello everyone. In last class we have seen what SN1 mechanism. SN1 mechanism हम लोगों ने last class में start कर दिया था. Up till now we have seen what nucleophilic substitution reaction mechanism of nucleophilic substitution reaction हम लोग पढ़ रहे हैं. उसमें हम लोगों ने nucleophilic substitution reaction के दो parts पढ़े. पहला पार्ट है आप लोगों का SN1 nucleophilic substitution reaction मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन एंड सेकेंड वन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बट बायमोलिकुलर रिएक्शन. हम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ते वक्त SN2 मैकेनिज्म पहले हम लोगों ने पढ़ा है. SN2 मैकेनिज्म बायमोलिकुलर वाला अलॉन्ग विथ APD एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. लास्ट क्लास में हम लोगों ने SN1 पढ़ा. ठीक है, SN1 S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर. आर यू गेटिंग दैट? फिर हम लोगों ने उसका एग्जाम्पल देखा है फॉर्मेशन ऑफ व्हाट टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल फ्रॉम टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और रादर मैकेनिज्म ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ठीक है, SN1 मैकेनिज्म में हम लोगों ने पढ़ा है. वो पूरा मैकेनिज्म थ्योरेटिकल पार्ट हमारा लास्ट क्लास में कवर हो गया था कि इन दिस केस व्हाट हैपन द रेट ऑफ रिएक्शन. ये SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होता है. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन किसके कॉन्सेंट्रेशन पे, ओनली टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ओनली टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के ही कॉन्सेंट्रेशन पर टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मैकेनिज्म डिपेंड होता है. ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस. OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होता है. ये हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट क्लास में मैकेनिज्म में. ठीक है, सो देखिए क्यों होता है ऐसा, बिकॉज Br माइनस और OH माइनस बोथ आर न्यूक्लियोफाइल, दोनों भी न्यूक्लियोफाइल है. बट OH माइनस न्यूक्लियोफाइल OH माइनस तब तक अटैक नहीं कर पाता कार्बन एटम पर जब तक वहाँ Br माइनस है. ठीक है, Br माइनस के प्रेजेंस पे वो अटैक नहीं कर सकता है. क्यों? बिकॉज दोनों भी न्यूक्लियोफाइल है. और इफ इट ट्राई टू अटैक फ्रॉम सेम साइड, यदि ये सेम साइड से अटैक करने की कोशिश करे ऑन Br एटम, सो व्हाट हैपन, या इन प्रेजेंस ऑन कार्बन एटम इन प्रेजेंस ऑफ Br माइनस. Br मैं यहाँ लगा देती हूँ और हम लोग तीन CH3 ग्रुप यहाँ प्लेस कर देते हैं. ठीक है, इफ OH माइनस न्यूक्लियोफाइल OH माइनस यदि Br माइनस पर अटैक करने की कोशिश करता है फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम वेयर द Br माइनस प्रेजेंट, जिस साइड से Br माइनस है उस साइड से, तो ये अटैक नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं अटैक कर सकता ये, बिकॉज ये दोनों भी क्या है आपके न्यूक्लियोफाइल. क्या है, दोनों भी न्यूक्लियोफाइल. सो Br माइनस के प्रेजेंस पे ये अटैक OH माइनस इस कार्बन एटम पर नहीं कर सकता. ठीक है, ड्यू टू व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन. और ये बैक साइड से अटैक, इफ इट ट्राई टू अटैक फ्रॉम बैक साइड देन इट विल ट्राई फ्रॉम व्हाट, बैक साइड. यदि ये बैक साइड से अटैक करने की कोशिश करे तो क्या हो जाएगा, ये जो 3 मिथाइल ग्रुप है, ये जो 3 मिथाइल ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप बल्किल ग्रुप होते हैं, दैट में एक्सर्ट व्हाट, क्राउड इफेक्ट. ठीक है, सो बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस का बैक साइड अटैक भी प्रिवेंट हो जाता है या नहीं कर पाता ये OH माइनस ड्यू टू व्हाट, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप. ये जो क्राउडी इफेक्ट होता है उसे हम लोग सिंपली बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस. ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस इसको हम लोग रीजन देते हैं. सो इसके प्रेजेंस में ये अटैक नहीं कर पाता. देन इट विल ट्राई टू अटैक व्हाट, मीन्स the attack will not take place in presence of Br minus, मतलब in front side, from front side और back side. front side और back side दोनों से ये अटैक नहीं हो पाता. then what happen है, so इसका ये मैकेनिज्म पढ़ते वक्त हम पढ़ते हैं कि दिस इज मल्टी स्टेप रिएक्शन. 2 स्टेप रिएक्शन तो आपके रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 ट्रांजिशन स्टेट है जो कि हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में पढ़ने वाले हैं. बट दिस इज मल्टी स्टेप रिएक्शन. रिएक्शन थ्योरेटिकल पार्ट यदि देखा जाए तो ये क्या एक से ज़्यादा रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होती है, इसलिए मल्टी स्टेप. तो पहले स्टेप में क्या हो जाता है, C और Br का बॉन्ड डिसोसिएट हो जाता है. सो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड मतलब OH माइनस उसके कांटेक्ट में आने से पहले, बिफोर OH माइनस कम्स इन कांटेक्ट विद दिस, व्हाट हैपन, द बॉन्ड बिटवीन C एंड Br विल रप्चर. इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है. उसी से रिलेटेड आज हम लोग ट्रांजिशन स्टेट पढ़ने वाले हैं एंड दैट विल बी योर ट्रांजिशन स्टेट 1. सो स्लो डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है. स्लो डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन C एंड Br. C एंड Br के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक होता है उसकी जो स्टेप रहेगी, डिसोसिएशन वाली रिएक्शन जो रहेगी, दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रांजिशन स्टेट 1. ठीक है, दैट इज योर ट्रांजिशन स्टेट 1. सो Br माइनस ये रिमूव होगा तो ये इस तरह से
रिप्रेजेंट करेगा डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन सी एंड बी आर. दिस विल कैरी डेल्टा नेगेटिव, दिस विल कैरी डेल्टा पॉजिटिव. दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट 1. आर यू गेटिंग दैट? ये पहला ट्रांजिशन स्टेट और ये रिजल्ट होता है, दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. ठीक है ना. देन टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन जो कि आपका प्लानर मॉलिक्यूल होता है. प्लानर मॉलिक्यूल विच इज प्लानर मॉलिक्यूल यदि है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2. sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बॉन्ड एंगल होता है 120. दिस इज ट्राइबुलर प्लानर मॉलिक्यूल. ठीक है, इसका शेप होता है प्लानर. देन व्हाट हैपन और Br माइनस रिमूव हो जाएगा. देन सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एज सून एज दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप. ये स्लो स्टेप होती है, बहुत ही स्लो होती है और इसीलिए ये रेट डिटरमाइन करती है. एंड यही रिएक्शन इंडिकेट करती है कि हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ओनली. ठीक है, बट नॉट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस. OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करेगा. देन इन सेकेंड स्टेप व्हाट हैपन, जैसे ये फॉर्म होता है OH माइनस विल अटैक ऑन इट रैपिडली. उसके ऊपर अटैक करेगा रैपिडली. तो यही हम लोग ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में. व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी and reaction coordinate. Coordinates. Then what happen? Here the reaction will start. Again you have to take the starting point from here. ठीक है, ये रिएक्ट हो रहा है. रिएक्ट होते होते ये देगा ट्रांजिशन स्टेट 1. योर ट्रांजिशन स्टेट 1 मतलब यहाँ आपके आ जाएगी फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, स्लो डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन सी एंड बी आर. ये आ जाएगी आपकी ट्रांजिशन स्टेट 1. दिस विल कैरी डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव. मतलब देखिए हमारा यहाँ रिएक्ट हो रहा है. रिएक्टेड कौन है, CH3, थ्राइस, C और Br. इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अटैक कर रहा है और ये करते करते ये हो गया. मतलब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये आपकी 1 हो जाएगी. यहाँ तक आप लोगों का क्या हो जाएगा, दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. एंड एज सून एज कार्बोकैटायन इज फॉर्म द OH माइनस न्यूक्लियोफाइल OH माइनस विल अटैक ऑन इट रैपिडली. ठीक है, रैपिड अटैक होता है, यहाँ आपका रैपिड अटैक होगा OH माइनस का. दैट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. आर यू गेटिंग दैट? एंड ये रैपिड अटैक जो होता है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन C एंड OH, दैट विल बी योर ट्रांजिशन स्टेट 1. दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये हो जाएगी आपकी ट्रांजिशन स्टेट 2. सो द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन C एंड OH, C और OH के बीच का जो बॉन्ड फॉर्मेशन वाला स्टेट रहेगा नेक्स्ट, वो आपका रहेगा ट्रांजिशन स्टेट 2. Here TS2 ट्रांजिशन स्टेट 2. वही हम लोगों ने यहाँ रिप्रेजेंट किया. आगे चलते हैं कि here then what happened to nucleophile OH minus will attack on it rapidly and this was transition state. ये आपको सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट देता है. इसके भी केस में आप लोगों ने क्या करना है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन वाला स्टेट है. ये पार्शियल बॉन्ड है, मतलब इन दिस केस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन C एंड OH. दिस विल कैरी डेल्टा पॉजिटिव. इस स्टेट में चार्जेस बहुत ज़रूरी है, ट्रांजिशन स्टेट 2. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, दिस इज प्लानर मॉलिक्यूल टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन. द नेम ऑफ दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन. ठीक है, ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिखा है, मेंशन करवाया था मैंने वहाँ पर. सो ये आपका क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन. ठीक है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और स्ट्रक्चर रहेगा प्लानर 120, मतलब प्लानर स्ट्रक्चर ड्यू टू व्हाट 120 बॉन्ड एंगल. आर यू गेटिंग दैट? और ये सिंस इट इज अ फ्लैट मॉलिक्यूल, ये फ्लैट मॉलिक्यूल है, सो अटैचमेंट टेक्स प्लेस आइदर फ्रॉम सेम साइड और फ्रॉम बैक साइड. इफ इट अटैक फ्रॉम, दोनों के केस में अलग अलग ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही आप रिप्रेजेंट कर दो तो हो जाता है. उतना अंडरस्टूड. यदि सेम साइड से तो C और OH के बीच का बॉन्ड पार्शियल वैलेंसी से रिप्रेजेंट करना है. यही होगा आपका, ये ग्राफ में देखिए, ये हो जाएगा आपका ट्रांजिशन स्टेट 2. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट, मतलब ये हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट 2, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन C एंड OH. अभी देखिए इसमें 50-50% चांसेस होते हैं. इफ अटैक टेक्स प्लेस फ्रॉम सेम साइड देन रिटेंशन ऑफ कंफर्मेशन टेक्स प्लेस. CH3C सेम साइड से अटैक हो रहा है तो यहाँ पे आपका बॉन्ड कंप्लीट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा स्टेबलाइज. दिस इज व्हाट 50% रिटेंशन, ये रिटेंशन है. और क्या हो जाएगा, इफ यही चीज़ यदि इस साइड से होती है तो ये मिथाइल ग्रुप देखिए इस साइड शिफ्ट हो जाएगा. सो देखिए योर स्ट्रक्चर विल बिकम्स इनवर्ट, ये अपोजिट साइड से अटैक दिखाएगा. तो ये क्या होगा, 50% इन्वर्शन मीन्स 50% इन्वर्शन 50% रिटेंशन.
टेक्स प्लेस। सो यहाँ देखिए जैसे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाएगी सेकेंड, इट विल ट्राई टू स्टेबलाइज मीन्स कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट स्टेट, और यहाँ हो जाएगी आपकी ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये आपका एक्सिस है, यहाँ आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया CH3 थ्राइस C, यहाँ आ जाएगा OH और Br- विदिन ये CH3 थ्राइस, ये 3 कार्बन एटम है और ये सेंटर वाला कार्बन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और अल्कोहल जब फॉर्म होता है तो OH, स्टार्टिंग मटेरियल में आपका Br रहेगा। ठीक है, और ये रहेगा देयर आर 2 ट्रांजिशन स्टेट। तो फर्स्ट वन रहेगा इनिशियल स्टेट, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल और फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा E एट 1। ठीक है, और सेकेंड डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट और सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट विल बी टर्म एज व्हाट, डेल्टा E एट 2। ठीक है, तो मैं थोड़ा अंदाज करके यहाँ रिप्रेजेंट कर देती हूँ इसमें, डेल्टा E एट 2। ठीक है, और ये एज यूजुअल द एंथैल्पी चेंज, तो इतना कुछ हीट इन्वॉल्व होती है ना ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट है ये। सो देखिए यहाँ पर व्हेन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद OH माइनस का जब रिएक्शन कैरिड आउट होता है एट द एंड द डेल्टा H इज इन्वॉल्व्ड एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा H, मतलब एंथैल्पी चेंज। सो इसके लिए आप लोगों ने डेफिनेशन में लिखना है द हीट चेंज और एंथैल्पी चेंज, हीट ऑफ रिएक्शन बिटवीन इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट ये हुआ और ये आपका फाइनल स्टेट, इन दोनों के बीच का हीट का रिएक्शन का डिफरेंस मतलब हीट ऑफ रिएक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा H। सो इन यू हैव टू मेंशन हियर डेल्टा E1, डेल्टा E2 हम लोग नहीं लिखेंगे, सिंपली डेल्टा E लिखेंगे। दैट इज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। और नेक्स्ट रहेगा डेल्टा H मतलब हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा H मतलब हो जाएगा आपका हीट ऑफ रिएक्शन। तो आपके दो डेफिनेशन इसमें आने वाले हैं। फर्स्ट आप डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ के नीचे आप लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइन करना है। एक्टिवेशन एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा E। ठीक है, और सेकेंड टर्म रहेगी आपकी हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा H। ये दो डेफिनेशन आप लोगों को बिलो ग्राफ लिखना पड़ेगा। सो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब द एनर्जी विच इज सप्लाइड टू द रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट को सप्लाई करना, एनर्जी जो सप्लाई होती है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करने के लिए या ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए जितनी एनर्जी हम लोग इस पर प्रोवाइड करते हैं, किसी रिएक्टेंट को देते हैं, दैट एनर्जी इज नोन एज व्हाट, दैट एनर्जी इज नोन एज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। द एनर्जी विच इज सप्लाई टू द रिएक्टेंट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ दो ट्रांजिशन स्टेट हो रही है तो दोनों का ऐसा डिफरेंस लिखने की जरूरत है। आप सिंपल डेफिनेशन लिख दोगे एक्टिवेशन एनर्जी का कि एनर्जी विच इज सप्लाइड, जो एनर्जी गिवन मतलब सप्लाई की जाती है किसी रिएक्टेंट को इन ऑर्डर टू फॉर्म व्हाट, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। वो एनर्जी को क्या कहेंगे हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी। एंड हीट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल हीट चेंज या डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बिटवीन इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच का जो हीट का रिएक्शन होता है, हीट ऑफ रिएक्शन का जो डिफरेंस होता है, ठीक है ना, दैट इज नोन एज व्हाट, हीट ऑफ रिएक्शन एंड रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा H। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, SN1 mechanism. Here one more thing, since there is what 50%, मतलब there are 50% retention and 50% inversion, ठीक है, 50-50% हो रहा है। While in case of SN2 में हम लोगों ने देखा था 100% इन्वर्शन हुआ, पूरा का पूरा 100% स्ट्रक्चर इन्वर्ट हुआ था। यहाँ पर ओनली 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्शन हुआ है। ठीक है, सो दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ रेसमाइजेशन। ठीक है, ये रेसमाइजेशन हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ते तो वहाँ रेसिमिक मिक्सचर आप लोगों का क्लियर होगा, बट यहाँ याद रखोगे कि दीज आर रेसिमेट्स या दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। ऐसे केस में 50-50% चांसेस, मतलब दोनों भी इक्वल इसमें होगा तो प्रोडक्ट बिकम अनस्टेबल। ठीक है, वो हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी के हेडिंग के अंडर पढ़ते हैं, बट आप याद रखोगे कि दिस इज व्हाट, रेसिमिक प्रोडक्ट या रेसिमिक मिक्सचर। सिंस दोनों का भी परसेंटेज सेम है, 50-50% इक्वल परसेंटेज है इसीलिए। ठीक है ना। देन अभी ये तो हुआ हमारा मैकेनिज्म। यदि हम लोग कंपेयर करें SN1 SN2 में
तो जनरली प्राइमरी इजीली अंडरगोस व्हाट SN2 मैकेनिज्म, मिथाइल ब्रोमाइड इथाइल, ठीक है। एंड एज प्राइमरी आसानी से SN2 मैकेनिज्म देंगे। वाइल ये कौन देता है SN1 मैकेनिज्म, SN2 कौन देता है प्राइमरी। हम लोगों ने वहाँ एग्जाम्पल पढ़ा है मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोमीथेन। लाइकवाइज हम लोग इथाइल के बाकी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मिथाइल इथाइल। सो जनरली प्राइमरी अंडरगोस व्हाट SN2 मैकेनिज्म एट अ फास्टर रेट। आर यू रीडिंग दैट? SN2 मैकेनिज्म, ये कंप्लीट हो गया, हम लोग सिर्फ अभी कंपेयर करें आप इसका, ये मैकेनिज्म पूरा कंप्लीट हुआ आपका SN1। नाउ इफ यू कंपेयर बिटवीन SN1 एंड SN2, तो SN1 मैकेनिज्म कौन देगा, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होंगे वो क्या होते हैं, दे अंडरगोस SN2 मैकेनिज्म एट अ फास्टर रेट। आर यू गेटिंग दैट? SN2 का रेट किस में ज़्यादा होगा, किस में हायर होगा, टर्शियरी अल्किल हैलाइड में। वाइल इन केस ऑफ प्राइमरी किसका ज़्यादा होगा, SN2 का, ठीक है। आर यू गेटिंग दैट? तो टर्शियरी में SN1 का रेट ज़्यादा होगा, वही SN2 का निग्लिजिबल रहेगा। वाइल इन केस ऑफ प्राइमरी SN2 ज़्यादा होगा तो SN2 एकदम निग्लिजिबल रहेगा। आर यू गेटिंग दैट? इस तरह से आप लोगों ने SN1 SN2 पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग इसी के कंटिन्यूशन में टॉपिक ले लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। काफ़ी टाइम आता है, ग्राफ भी अलग से सेपरेटली पूछा जाता है आप लोगों को। ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इन केस ऑफ SN2 या SN1, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर होल मैकेनिज्म आएगा तो दैट विल बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। द नेक्स्ट टॉपिक इसी टॉपिक का मैं ले रही हूँ, डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2, ठीक है। तो SN1 में क्या होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन। यहाँ देखिए 2 स्टेप मतलब 2 ट्रांजिशन स्टेट हुआ, इसलिए SN1 जो है आपका 2 स्टेप मैकेनिज्म, दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। हियर दिस इज 1 स्टेप रिएक्शन, ये 1 स्टेप रिएक्शन होती है। ये कैसा होता है, 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल में फेमस दिस रिएक्शन कौन सा, SN1 में। एक और, दिस इज यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Molecular nucleophilic substitution reaction. This is bimolecular nucleophilic substitution reaction. Substitution reaction. ठीक है, यहाँ बैक साइड से अटैक होगा, फिर अटैक विल नॉट टेक प्लेस फ्रॉम बैक साइड, तो लिखने की जरूरत नहीं। ओनली 1 ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, इसमें इन दिस केस ओनली 1 ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, ट्रांजिशन स्टेट या 1 ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। हियर 2 ट्रांजिशन स्टेट्स आर फॉर्म, 2 ट्रांजिशन स्टेट्स आर फॉर्म, 2 ट्रांजिशन स्टेट इस तरह से, ठीक है। स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म, काफी पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है। स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म इन SN1 मैकेनिज्म, स्टेबल कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन इज फॉर्म इन SN1 मैकेनिज्म। पूरा लिखना आप लोगों ने, यहाँ लिखोगे आपने इस दूसरे के कंपैरिजन में नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, कार्बोकैटायन इज नॉट फॉर्म, कार्बोकैटायन is not formed in this case, ठीक है। Then what happen? It depends on concentration of both. Order of reaction भी इसमें लिख सकते हो, order of reaction is 2, yes it is second order reaction, here this is first order reaction है ना, order of reaction is 1। काफी पॉइंट है हमारे लिए, but at least you have to write 4 points। order of reaction is 1, here order of reaction is 2, ठीक है। Then next क्या हो जाएगा, stronger nucleophile में फेमस दिस रिएक्शन, stronger nucleophile या strong nucleophile, strong nucleophile या higher percentage of hydrocarbon, higher percentage of nucleophile में फेमस दिस रिएक्शन, while you have weak nucleophile favors the reaction, weak nucleophile
weak nucleophile favors the reaction, while in this case strong nucleophile favors the SN2 reaction. इस तरह से काफी पॉइंट है. देन 100% इन्वर्शन ऑकर in case of what this 100% inversion occurs in case of what SN2. जो पॉइंट मैं ऊपर लिख देती हूँ, बीच स्पेस नहीं है, SN1 है आपका, SN2 है, ठीक है. 100% इन्वर्शन occurs, यहाँ लिख देती हूँ 100% इन्वर्शन, यहाँ आ जाएगा 50% इन्वर्शन एंड 50% रिटेंशन. इस तरह से काफी पॉइंट आपके पास है, ठीक है. इसमें से यू हैव टू राइट एनी 4 पॉइंट्स, SN1 एंड SN2. सो देखिए दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन. कोई भी पॉइंट किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. 2 स्टेप रिएक्शन, ये 2 ट्रांजिशन स्टेट और 2 स्टेप का मीनिंग लगभग सेम ही हुआ. ये 6 1 7 1. बैक साइड अटैक occurs in case of what SN2, and here attack of nucleophile takes place only after the removal of OH minus. इस तरह से इसका डिफरेंस बिटवीन रहेगा. मैक्सिमम टाइम पूछा गया है. देखिए SN1 आप लोगों ने इस साइड लिखा, आप लोग यदि SN2 इस साइड लिखते हो लेफ्ट हैंड साइड, तो SN2 के पूरे पॉइंट्स लिखोगे. हेडिंग बराबर लिखते वक्त हेडिंग बराबर देना है. SN1 हम लोगों ने लिखा है, SN2 यहाँ लिखा है. सो SN1 इज फॉर 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. यदि आप लोगों को पहले ये आता है इट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस तो भी चलेगा. पॉइंट का सीक्वेंशियल ऑर्डर यहाँ मेंटेन होना जरूरी नहीं है. आप ये भी पॉइंट पहले लिख सकते हो. इट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. Here SN2 क्या है? Bimolecular nucleophilic substitution reaction. Then here 1 step reaction, 1 step related to the formation, or 2 step related to the formation of what? 2 transition state in case of SN1. SN1 में 2 step है, याद रखिएगा. SN1 में 2 step and 2 step related to the formation of these 2 transition state. ये ग्राफ में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया. 2 step हो रही है इसलिए 2 transition state. या SN1 एक ही transition state होता है, इसलिए 1 step reaction. Then 2 ट्रांजिशन स्टेट, ओनली 1 ट्रांजिशन स्टेट हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है. देन नेक्स्ट वन 100% इन्वर्शन ऑकर्स इन केस ऑफ SN2. SN2 में हम लोगों ने देखा है टोटली मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो जाता है, तो 100% इन्वर्शन ऑकर इन केस ऑफ SN2. वाइल इन केस ऑफ SN1 में क्या होता है 50% इन्वर्शन होता है. यहाँ पे उनका 50% इन्वर्शन होता है. देन कार्बोकैटायन हम लोगों ने देखा है, कहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म होता है? कार्बोकैटायन इज फॉर्म इन केस ऑफ व्हाट? ये ट्रांजिशन स्टेट 1 के बाद आप लोगों का यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम है. सो ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज फॉर्म या स्टेबल कार्बोकैटायन इज फॉर्म ओनली इन केस ऑफ व्हाट? SN1 मैकेनिज्म में. SN1 मैकेनिज्म में ही कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि आप लोगों का SN2 में फॉर्म नहीं होता है. टर्शियरी स्टेबल कार्बोकैटायन इज नॉट फॉर्म इन केस ऑफ व्हाट? SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, जिसका उससे से कंपेयर करोगे, ठीक है. नेक्स्ट वन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 in case of what? SN1 mechanism. SN1 लिखा है ना, order of reaction is 1. Here order of reaction is 2. ठीक है. और देखिए nucleophile here attack after removal of Br minus. So weak nucleophile या फिर lower concentration of nucleophile may favors for SN1 mechanism. While in case of SN2 में क्या होता है? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल चाहिए. जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना आसानी से Br माइनस रिमूव हो जाएगा. इसमें SN2 में वही चीज़ आपके SN1 में नहीं होती है. SN1 में आपका वीक न्यूक्लियोफाइल या लो परसेंटेज या लो कॉन्सेंट्रेशन भी हुआ तब भी चलेगा, ठीक है. और भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो. रेसिमाइजेशन, यहाँ रेसिमाइजेशन होता है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर. बाय सच टाइप ऑफ रेसिमेंट्स आर नॉट फॉर्म इन केस ऑफ SN2. बट आई थिंक इतने पॉइंट्स आप लोगों के लिए काफ़ी है. आई गेटिंग दैट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर SN1 SN2 मैकेनिज्म्स. ये हम लोगों ने सारे SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 टाइप पढ़े हैं. SN1 SN2 के उसमें हम लोगों ने डिटेल मैकेनिज्म पढ़ा है अलॉन्ग विद देयर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. और उसी का ये लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस.